हेलो। सो भाई आदित्य पटेल। तू कौन? मैं चनिया मनिया बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे? कांदीवलिया कालबा देवी? मैं इस वक्त गुजरात के रेतीले रेगिस्तान से बोल रहा हूँ। मैंने हेल्प चाहिए भाई। मैं हेल्प? गांडो થઈ ગયો છે। वो बोली रकम दूंगा भाई। मोड़ू खोल। मुन्ना और सर्किट ने मुझसे लहसुन की खेती करने के लिए 2 करोड़ रुपए उधार लिए थे भाई। खेती में बहुत फायदा हुआ उनको। तो लोगों ने मुझे बताया कि अगर आधी मदद करे तो पैसे वापस मिलने की गारंटी है भाई। कष्ट डायल से आपका नंबर मिला है तो झक मार के मेरी मदद कर दो। क्या करना होगा? टपका डालो। टपकाने का काम मेरा नहीं है। अरे चरिया टपकाना मतलब उसके बदन से एक बूंद खून टपकाना। आ तो गांडो થઈ ગયો છે। आगे बोल। कल सुबह मुन्ना और सर्किट अपनी कार से लंदन से धोबी घाट अपने कपड़े धुलवाने आ रहे हैं। कार का नंबर नोट कर लो। बे 3 उन्हें किडनैप कर लेना। फिर मैं उसके भाई को फोन करके अपने 2 करोड़ रुपए वसूल लूंगा। अरे आदित्य भाई, वो गांडे का मर्डर मत करना। नहीं करूंगा। इस काम के लिए मैं आपको 50 लाख कैश दूंगा। कितना? अरे 50 लाख। 50 लाख? गांडा भाई, मेरा काम सारू होना चाहिए। हो जाएगा। डन। फोन मुक। मंडल आभारी है भाई। कैसी लगी मिमिक्री? शिकार खुद अपने जाल में फंस गया। मैंने कहा था ना, बिल्ली दूध चुराने के बाद फिर वहीं जाती है। ए, कल तू अपनी कार 2233 लेकर सीधे तिरुपति के रूट पर जाएगा, नारायण बनकर। ठीक है भाई। और जैसे ही वो चिरकुट वहां पहुंचेगा, उसे देखते ही तू उसका गेम बजा देना। ये ले, और उस कमीने की लाश को घसीटते हुए सीधा मेरे पास लेकर आना। ए नौटंकी, तू क्यों रो रहा है? बताओ क्यों ना रो आदि? इस शहर में कोई भी मुझसे नहीं डरता। तुम भी मुझ पे ध्यान नहीं देते। मुझे भी तो गुंडा बनना है। हाँ ठीक है ठीक है, आज ही गुंडे का लेबल लगाता हूँ। चल चल, ए गन इसको दे। ठीक है भाई। अरे गाड़ी का चला चढ़ तो। अरे झाड़ा और चढ़ा, बंदर हाथ ना। अरे कार खराब मत करो। बच्चे होकर बंदर जैसी हरकत करते हो। ये लो ये लो। चुप बैठो रे। अरे बस करो, मैं गरीब हो जाऊंगा रे। वानर सेना, क्या है ऊपर चढ़ रहे हो? नीचे उतरो। उतरो, नीचे उतरो मैंने कहा। चल चल नीचे उतर, नीचे उतर। वानर सेना को देखकर भाई की स्पीड डबल हो गई। मेरे आदमियों का फोन आया है। उनसे कहो शनिवार को हनुमान पर तेल चढ़ाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे। चल फोन उठा, बात कर। हेलो हेलो। यहाँ से सीधा तिरुपति जाओ। वहाँ से प्रसाद का लड्डू ले लो, हाथी को दे दो। और हमारे लिए? जटला बोला है, ओटला कर। चलें? साड़ी? तुम्हारे साथ मंदिर जाना था ना, इसीलिए पहन ली। अच्छी लग रही है ना? चलते हैं। हाँ? चलते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? इस तरह साड़ी में मंदिर जाना चाहती हो? वैसे अच्छी लग रही हो, पर देखने वाले गलत समझेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सुहाग रात। पर क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। मैंने पहली बार साड़ी पहनी है ना, तो सेल फोन? तुमने तो कहा था तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। ये मेरा फोन नहीं है, चौड़ी कहानी है। मिनिस्टर की पत्नी के पति का भाई एडमिट है, पीयूसी में, आईसीयू में भर्ती है। पत्नी का फोन मिनिस्टर बार बार नहीं उठाता, इसलिए पत्नी ने फोन मुझे गिफ्ट किया। 1 मिनट। भाभी जी। कमीने, मेरा भाई कहाँ है? शांत, हाइपर मत हो। इसी वक्त मेरे भाई को छोड़ दे, वरना। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। गोली उनके हुल से निकाल ली गई है, टाके भी कम आए हैं, डिस्चार्ज मिल जाएगा। आप जाकर खटिया का और नर्स का चार्ज दे दीजिए। मेरी 50 लाख की फीस नहीं देंगी तो चलेगा भाभी जी। क्या कहा? डॉक्टर? मेरे मन की इच्छा पूरी करोगी? अपने तन की साड़ी उतार दो ना। साड़ी उतारूं? डरो मत। क्रीज खराब हो गई ना, उतारो, इस्त्री कर देता हूँ।
वाह, तुम तो मस्त इस्त्री करते हो। चड्डी पहनता था तब से एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस? कभी कभी मेंटल पेशेंट आते हैं ना, तो उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए इस्त्री का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए। ये लो। ये साड़ी भी तुम्हारी है? हाँ, क्यों? जैसे मैं इसे पहनता हूँ तुम पहनना। कमर से शुरू करेंगे और सर पर इसे खत्म करेंगे। आर यू रेडी? ओके। साड़ी का कुपचा पकड़ो और इसे पेटीकोट के सेंटर में इसे घुसाओ, इस तरह। ये होने के बाद गोल गोल रानी इतना इतना पानी की तरह घूमो। फिर ऐसे। ये लो। हो गया। अब तुम ट्राई करो, देखो। मैं खुद पहनूं? तुम मदद नहीं करोगे? मैं पहना हूँ? याद है उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? उस दिन याद है ना मुझे, पर शर्म आ रही है, क्या करूं? हेलो। इतना मिस कॉल क्यों मार रहा है बे? कोई काम है क्या? पहले मेरे भाई को किडनैप किया, फिर इस खुशी में लड्डू भेजा। घटिया थर्ड क्लास कॉमेडी करने वाला तेरा भाई आज ट्रेजेडी किंग बना है, सामने ही बैठा है। मेरे को बेवकूफ बनाने चला था। गलती से भी मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो तू नहीं जानता मैं क्या करूंगा। छोड़ दे उसे। इस भंगार को रख के क्या करूंगा? लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो मेरे दूसरे 50 लाख का क्या होगा? एक काम कर, तुम माल लेकर आ और इसे ले जा। जल्दी बोल, कहाँ आना है? सावली नदी के तट पर झटपट आ जा। मैं वहीं डट कर बैठा हूँ। क्या बोला? फोन की बैटरी लो हो रही है रे। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया ना तो तेरा मेरा कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट हो जाएगा। ये मेरा एक काम करेगा, आते वक्त मेरे लिए 150 का चार्जर लेकर आना। चार्जर? तू 150 का चार्जर भी नहीं खरीद सकता? फोन तेरा यूज कर रहा हूँ, चार्जर मैं लेके आऊं? क्या रे तू भी 50 लाख की डील कर रहा है और 150 के लिए सोच रहा है? चार्जर चाहिए मुझे। सब तैयार है ना? भाई मैंने 50 आदमियों को बुलाया है, सब के सब झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। आने दे उस चिल्लर को। भिड़ू, अरे इधर देख, इधर। बैटरी खत्म हो गई, इसीलिए भोंगे से बात कर रहा हूँ। ये तो नदी के उस तरफ है, अपने पंटर उधर ही है ना? भाई आपने तो इसी तरफ कहा था ना, सबके सब इसी तरफ छिपे हैं। वो उस तरफ से आएगा, ये किसको पता था? पैसे और चार्जर तो लाए ना भिड़ू? हाँ, दोनों रेडी है, यहाँ आकर ले जा। मैं तेरे येड़े भाई की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो नदी क्रॉस करके वहाँ हूँ। तो ऑनलाइन ट्रांसफर करूँ? अले तेरे सामने जो टोकरी वाली नाव है ना, उसमें पैसे डाल और धक्का मार। अबे पता चलाते, तेरे चक्कर में मैं भी पैसे डूब गया तो। अरे पैसा मेरा है, टेंशन तेरे को काहे को? चल फटाफट बैग डाल। भिड़ू, चार्जर चार्जर मत भूल। भाई पूरे 50 लाख हैं, पानी में डूब गए तो? भाई उसने नाड़ी खींची। सांस अंदर बाहर हो रही है ना? नहीं भाई, तकलीफ हो रही है? नकाब उठाऊं? बिड़ू, तेरे कॉमेडियन भाई को सिर्फ मिमिक्री करनी आती है। इसके पीछे 50 लाख खर्चा करने के बजाय भाड़े के टट्टू बुला लेता, ज्यादा खर्चा नहीं आता। 500 रुपया पर डे। इस गधे भाई को ले जा, मैं पार्टी करने चला। मुआ! तुम टेंशन मत लो, ये सिगरेट पियो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुड मॉर्निंग सर। सर एक अच्छी खबर है। बोलो। आदित्य को अरेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका मिला है। उसका एक आदमी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। अगर आप परमिशन दे तो हम लोग आज ही उसे अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस में आकर कितने साल हुए तुम्हें? तकरीबन 6 महीने सर। लगता है तुम्हें कमिश्नर बनने की जल्दी है। आज जो गवाह बनने के लिए तैयार है, कल वो कोर्ट में मुकर गया तो तुम्हारे घर में तुम्हें बैड न्यूज देनी पड़ेगी। मेरी नौकरी चली गई। डिपार्टमेंट क्रिमिनल को पकड़ने पर प्रमोशन देता है और पकड़ने पर इनाम मिलता है। पिछले 5 सालों से आदित्य की फाइल मेरे पास ही है।
उसके साथ क्या करना है मैं जानता हूं। तुम किसी जेब कतरे को पकड़ के प्रमोशन ले सकते हो। आदि, मीडिया तुम्हें सपोर्ट करने का मुझ पर खुलकर इल्जाम लगा रहा है। तुम बिना इन्फॉर्म किए यहां टहलते हुए आ जाते हो जैसे तुम्हारा ससुराल हो। अरे मैं सेलिब्रिटी हूं, कहीं भी जा सकता हूं। मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया, मैं एक कंप्लेन लिखवाने आया हूं। कैसी कंप्लेन? अरे मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। मोबाइल खोना आजकल ऐसे हो गया जैसे बच्चे स्कूल में अपनी पेंसिल खो देते हैं। मोबाइल कंपनी में फोन करके नया सिम ले लो। अरे मैं ऐसे 100 सिम खरीद सकता हूं, लेकिन उस मोबाइल में कुछ ऐसा है जिसका कनेक्शन तुमसे है। क्या कहना चाहते हो? पिछले शनिवार की दोपहर को तुम क्या कर रहे थे? ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे करतूत की एक क्लिपिंग उस मोबाइल में स्टोर है। उसे क्यों रिकॉर्ड किया? क्या जरूरत थी? क्यों और किस लिए रिकॉर्ड किया बताने की जरूरत नहीं है। मैंने वो सब अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा मोबाइल चोरी हो जाएगा और एक सिरफिरे के हाथ लगेगा। तुमने उसी वक्त उस चोर को क्यों नहीं मारा? वो बहुत ही शातिर चोर है। अपनी सेफ्टी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उस चिल्लर की वजह से मुझे 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। सोचो, अगर उसने तुम्हारा वीडियो देख लिया तो हाई कोर्ट में तुम्हारी इज्जत नीलाम होने से कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा। सोचो, पूरे शहर में बदनाम हो जाओगे तुम। देखो, तुम्हारे पास पावर है, एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करो और उस कमीने को ढूंढ निकालो। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। हमारा कनेक्शन तो हो गया, फोन की क्या जरूरत? ज्यादा नाटक मत करो। मैं तुम्हें फोन इसलिए दे रही हूँ ताकि जब मेरा मन करे तो तुमसे बात कर सकूं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं रख लूंगा डार्लिंग। जरा देखो, कहाँ? वहाँ उस तरफ। दिखने में तो पढ़े लिखे और अच्छे घर के लग रहे हो, इस तरह चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? सॉरी बहना, मार मत। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए। अगर उसे इस बात का पता चला तो क्या वो तुमसे प्यार करेगी? उसके बॉयफ्रेंड ने चोरी का मोबाइल गिफ्ट किया है, इस बात को सुनकर खुश होगी? थूकेगी तुम्हारे ऊपर। आदित्य एक बहुत बड़ा डॉन है। डॉन का फोन चुरा कर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत महान हो? एक गुंडे को लूटने वाला उससे भी बड़ा गुंडा होता है। तुम तो मेरी भी प्रॉपर्टी हड़प कर लोगे। अगले 7 जन्म तक तुम्हें बैन करती हूँ।